गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो पहला कार्ड है मेरे पास द आउटसाइडर, दूसरा मेरे पास द फूल, शेयरिंग, हीलिंग। ओके, ऑर्डनरीनेस। ठीक है जी। तो ये जो पार्टनर है यहाँ पर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुका, चीटिंग कर चुका, धोखा दे चुका, जो करना था कर चुका, आपको लेट गो भी कर चुका, आपको एक पेन भी दे चुका। अब क्या है, अब इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। अब ये गिल्ट में है, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि यहाँ पर इसने आपका साथ छोड़ा, आपको दर्द दिया। इसको लग रहा है भाई मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गया। सबसे पहली बात, जब से इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपने इसको छोड़ दिया, आपने पूरी तरह से लेट गो कर दिया, रिलेशनशिप एंड कर दिया। और ये आपको स्टॉकिंग की एनर्जी में है, कहीं से देख रहा है चोरी चोरी, चुपके चुपके, और ये सोच रहा है कैसे आपका ट्रस्ट जीते ये फिर से और आपकी लाइफ में एंट्री करे, यानी कि इस घर में एंट्री करे। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर पास्ट में इसने कुछ बातें अपनी शेयर की किसी पर्सन से, कोई लेडी हो सकती है ये, कोई इनसे बड़ी लेडी है ये यहाँ पर, ठीक है। इनसे शेयर की बातें इन्होंने, तो यहाँ पर ये इनमिच्योरिटी के कारण उस इंसान ने इसको गलत रास्ते पर डील किया, गलत तरह से डील किया, गलत रास्ते पर डाल दिए, जब मैं ये कहूँगी, जहाँ इस रिलेशनशिप को स्टक कर दिया इस औरत ने। और ये यहाँ पर अच्छा खासा रिलेशनशिप बैलेंस सा हील हुआ था। ये पर्सन ने आपके लिए अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया, और आज ये गिल्ट में है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस औरत की सारी चालाकियाँ समझ आ रही है कि वो चाहती थी गोइंग विद द फ्लो, आप इसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अब इसको समझ आ रहा, अब ये कुछ नया क्रिएट करना चाहता है रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर जो हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा। अब ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, जो भी इसने लोगों के कारण किया, लोगों के बहकावे में आकर किया, अपने ट्रू लव से इसने मुंह मोड़ा, जो साइड हो गया, ये इसने हार्ट चक्रा ब्लॉक किया, इस चीज़ के लिए ये शर्मिंदा है। अपने ट्रू लव से इसने दूरियां बनाई। अब इसको इस लेडी की सारी हरकतें समझ आ चुकी है। ये कोई और नहीं, इसकी फैमिली में ही थी कोई, जिसको पता था ये पर्सन मूर्ख है, एक फूल इंसान है, जो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जो उसको पता था ये जैसा कहेगा या कहेगी वैसा ये करेगा। इसने यहाँ पर हो सकता है इस पर स्पेल भी यूज़ किया हो इस लेडी ने यहाँ पर। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी इन सभी कार्ड्स को इस टैग से। क्लैरिफाई द आउटसाइडर, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द शेयरिंग। वेट वेट, मेरा कार्ड गिर गया, जस्ट वेट। थैंक यू। 8 ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई द हीलिंग, सॉरी हीलिंग। कितने आए? 2 नहीं लूँगी, वाओ इतने कार्ड, इतने नहीं लूँगी। क्लैरिफाई द हीलिंग। ओ हो, इतने नहीं लेना चाहती एंजल। आर के एंजल गैब्रियल 1 बाय 1 दीजिए, मुझे 1 कार्ड चाहिए। आर के एंजल हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए, आप ही को लूँगी मैं। 6 ऑफ बैंड, वाओ। क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, बर्डन। ओके, आप क्या चाहता? क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है ये, क्योंकि ये इसकी रातों की नींद हराम हुई हुई है। जो आपने एक्शन लिया, आपने इसको छोड़कर अपने करियर को बनाने लगे, आपने उसके लिए स्टैंड लिया। आज आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और इसका करियर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। ये बहुत अच्छे से अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं, लॉस से गुजर रहा। एक ये स्लीपलेस नाइट में ओवर थिंकिंग करता, रिलेशनशिप भी नहीं रहा, करियर भी नहीं रहा, जजमेंट हो रहा यूनिवर्स का। क्यों हो रहा? क्योंकि इसने आपको छोड़ा था। आप आज एक लग्जरी लाइफ, अच्छी लाइफ जी रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी आप एक काफ़ी रिच वूमेन हो या किंग हो।
आप जो भी कमा रहे हो आपको ब्लेस्ड कर रहा है यूनिवर्स। और ये यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि तुम ऐसे पेंटिकल वाइज कैसे तुम बैलेंस हो गया जा हो गए जा हो गई। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि मैं तो यहाँ पर करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तुम कैसे बढ़ गई। ये यहाँ पर जिस देख रहा है कि सोच रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी बनाकर तुम्हारा दिल तोड़ा इसलिए शायद मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ये यहाँ पर अब आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी आप पर नज़र है इसकी। लेकिन जो साइलेंट है आपसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा, ये पर्सन बहुत खामोश है यहाँ पर। और ये अंदरी अंदरी से रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता और इस टावर मूवमेंट को ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, आप भी इसको मिस कर रहे हो। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप ये देख रहे हो, आप पास्ट भी ऐसे नहीं रहे हो जैसे पास्ट में आप इनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते थे, आपका ड्रीम था। अब आप ऐसे नहीं रहे हो, आपने एंड कर दिया इनके साथ रिलेशनशिप। मुझे लगता है आपका ये हस्बैंड या वाइफ है, आपने स्ट्रॉन्गली इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, पेनफुल इस रिलेशनशिप को आपने एंड कर दिया। और यहाँ पर ये पार्टनर अब फिर से उस खोए हुए पलों को याद करता, पास्ट की मेमोरी को याद करता है जब आप दोनों इकट्ठे थे, साथ थे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो शादी करने वाले थे, आपने आपने इनको कमिटमेंट नहीं, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को। अब ये आपसे सोच रहा है कि काश शादी हो जाती, काश मैं यहाँ पर एक्शन ले लेता। और मैं काट लूँगी यहाँ पर, स्टोरी को सही से समझेंगे। इनको लगता है काश मैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप को डेथ ना करता, एंड ना करता, तो आज हमारा साथ होता है यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की भी एनर्जी निकल कर आई है। इन्होंने आपकी फैमिली में बच्चे, फैमिली, हस्बैंड देखकर या वाइफ देखकर आपको छोड़ दिया। इनको लगा इन्होंने एंड कर दिया रिलेशनशिप। इनको लगा कि आप अपनी फैमिली में स्टक हो यहाँ पर। अगर ये आपके लिए एक्शन लेते भी हैं तो दुनिया समाज में इनका रुतबा खराब होगा। और यहाँ पर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया है, भले ये मैरिड हो या आप मैरिड हो। इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया, सुनारियो कोई भी हो, इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। आपको चूज तो कर लिया, लव भी कर लिया, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया। वजह यहाँ पर ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था, कोई और पर्सन इसको मिल गया था, थर्ड पार्टी मिल गई थी जिसके साथ ये बिजी रहा, जिसकी वजह से इसने आपको ईगो दिखाई, जिसकी वजह से इसने आपके इमोशनली एक आपके इस कप को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके जज्बातों की फीलिंग की केयर नहीं की। आप दूर से देख रहे थे कि आपका पार्टनर बदल गया, कितना बदल गया। ये पार्टनर यहाँ पर किसी और के साथ जा रहा था, तब आपको आप देख रहे थे। और ठीक है, ये यहाँ पर ये या तो किसी के साथ मैरिज करने जा रहा था, या तो इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, या तो इसने यहाँ पर अगर सिंगल था तो मैरिज कर ली थी, अगर ये मैरिड था आपके साथ तो इसने आपको छोड़कर क्लियर कट एक्शन लिया, आपको छोड़ दिया था। इसने आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला, अपने प्यार को डाला, अपने प्यार से दूरियां बना ली इसने यहाँ पर। इसने अपने प्यार के साथ यहाँ पर चीटिंग की वजह, यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स थी जो चाहती थी यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट ना दे, इसकी वजह से ये आपका प्यार आपसे दूर गया। इसने क्लियर कट आपके लिए एक्शन लिया, आपसे दूरियां बनाई इसने। यस, ये इसकी एनर्जी है। अब यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहला आया मेरे पास द आउटसाइडर, और यहाँ पर मेरे पास आया है क्लैरिफाई किया कार्ड कौन कौन से आया है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर द स्टार और 8 ऑफ बैंड्स और 6 ऑफ बैंड्स, और बैंड्स की एनर्जी ज़्यादा है, एज लियो सैज ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है जी, सो देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको आ रहा भाई। ठीक है जी, सो ये यहाँ पर शादी करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है। दूसरा सिनारियो, ये पार्टनर आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है, आपकी लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोच रहा है, और क्योंकि आपकी बेरुखी इनसे सही नहीं जा रही। द फूल, ये पार्टनर न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, किसके साथ? आपके साथ, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी के वो स्टार हो जिसको ये पाना चाहता है। आप इनकी नज़र में एक ऐसी विश हो जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके साथ बहुत जब भी मिलते हैं अपने आप को एक संपूर्ण फील करता, पूरा फील करता, बैलेंस में कर समझता कि मैं तुम्हारे साथ बैलेंस में हूँ, जब तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी डिसबैलेंस है पूरी। तो यहाँ पर शेयरिंग, ये अब पास्ट में उस लेडी के साथ बातें शेयर करता था, अब ये उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ये उसके साथ बातों को शेयर नहीं कर रहा, ये बिल्कुल भी उसको बात नहीं बताना चाहता। क्योंकि यहाँ पर इस लेडी ने पास्ट में इस पर स्पेल किया था, क्योंकि इसने बताया था पास्ट में कि मुझे इससे शादी करनी है, और इसने यहाँ पर चीज़ों को गलत कर दिया था, गलत वे में, गलत डायरेक्शन में इसने एनर्जी को सेंड किया था, एनर्जी को पुश किया था। तो ये जो लेडी है यहाँ पर काफ़ी खतरनाक है। इस चीज़ इससे यहाँ पर बैंड्स खड़े नजर करेगी, इसको लग रहा अगर इसको रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो यहाँ पर ये बैंड्स खड़े कर देगी, यानी कि मुसीबतें और ऑब्स्टेकल खड़े करेगी। तो यहाँ पर ये इस लेडी से बातें छुपाता नजर आ रहा।
ये हील होना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है। मुझे वाइब्स आ रही है, ये शादी कर कर आपको कहीं और लेकर जाना चाहता है, क्योंकि इसके हार्ट में आपके लिए प्योर मोहब्बत है। मुझे ये भी लगता है इस लेडी ने यहाँ पर बैंड्स खड़े किए हैं, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, और बैंड्स इस तरह इसने खड़े किए हैं, ऑब्स्टैकल खड़े किए हैं ताकि ये आपके पास ना लौट सके। आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट की इसने, लेकिन ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है और सारी बर्डन सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। काफ़ी बर्डन है जो भी इसने आपके साथ किया, अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इस लेडी की सारी इसने बातचीत सुन ली है, समझ लिया, इसको अकल आ चुकी है। अब ये मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को डील करना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, साजिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब ये फील क्या करता है, ये फील क्या करता है। इसने थर्ड पार्टी, और इसकी ज़िंदगी में 3 लोग हैं, 3 इंसान हैं, तीनों में से इसने किसी एक को चूज़ करना है। इसने आपको चूज़ किया हुआ है, इसने इस बैंड को पकड़ा हुआ है, बहुत कसकर पकड़ा है भी, मुझे तुम चाहिए, ये 2 लोग नहीं चाहिए, बेमाने हैं यहाँ पर। तो इसको ये दोनों लोग यहाँ पर बेमाने नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 लोग कौन है। फर्स्ट है वो लेडी जो इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। सेकंड, यहाँ पर कोई लव वन था जिसके साथ ये चला गया था आपको छोड़कर। इनको आप दोनों की सच्चाई समझ आ चुकी है। अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपको पकड़ कर रखे हैं ये, कि इस अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अगर मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है तो तुम्हारे साथ ही करनी है, ठीक है जी। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं। आप कोई गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो, या तो ये पर्सन किसी आध्यात्मिक गुरु से राय मशवरा ले रहा है भाई, गाइडेंस ले रहा भाई, या तो आप भी यहाँ पर गुरु नज़र आ रहे हो, मुझे कोई कुछ कर रहे हो आप ऐसा, तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और अदरवाइज अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हो तो ये पर्सन यहाँ पर किसी आध्यात्मिक गुरु से राय ले रहा है कि मैं अपने पार्टनर को पाना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी, कैसे। उसने इसको सही वे में गाइड किया है। यस, अब ये सही इंसान के पास गया है। अब ये यहाँ पर हैंग्डमैन की सिचुएशन से निकलेगा, जो इस क्वीन ने इसके लिए हैंग्डमैन की सिचुएशन बना दी थी, उस हैंग्डमैन की सिचुएशन से ये कार्ड रिवर्स में आया, ये निकलेगा। और यस, ये अपनी क्वीन के पास आएगा जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उस क्वीन के पास आएगा जिसकी जिसे ये प्यार करता है। इस आध्यात्मिक गुरु ने इसको बोला है यहाँ पर द मून, और प्लस यहाँ पर आया है द हरफंट। इस आध्यात्मिक गुरु ने इसको बताया भी तुम इसके साथ किसी जर्नी में हो, तुम इस जन्म से नहीं पास्ट लाइफ से भी इसके साथ हो यहाँ पर, ठीक है। शायद इसने किसी टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन, ज्योतिषी विद्या, कुछ भी किसी से भी इसने राय ली है। इसने यहाँ पर बताया कि तुमने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर अपने पार्टनर से दूरियां बनाई हैं, ठीक है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे तुम्हारे साथ लॉयल था, तुमने उसको हैंगमैन की सिचुएशन में पहुंचा दिया, ठीक है जी। सो ये जब से इसको पता चला ये बहुत उदास है। द सन, इसने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, कार्ड रिवर्स में आया, ये थर्ड पार्टी को छोड़ चुका है और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अब ये अपने दिल की बात किसी से भी नहीं शेयर करता, क्योंकि पास्ट में इसने सारी बातें इस क्वीन से शेयर की है। यस, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, दुनिया आपको मानती है, ये पर्सन जानता है, और यहाँ पर ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है आपको मांगने के लिए। जो भी इस पर स्पेल हुआ था, जिसकी वजह से इसने आपको धोखा दिया था, ठीक है, ये अब इस एनर्जी से निकल चुका है। अब ये इमोशनल है, इसकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जब भी आपको मिलेगा आपको फील होगा ये पूरी तरह से चेंज हो गया बंदा, ये चेंज हो चुका, एनर्जी चेंज होगी। अब इमोशनल है, दुनिया समाज की ऐसी की तैसी। अब ये वेट कर रहा है किस घड़ी थर्ड पार्टी जो भी इसके साथ चलाकियाँ कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी यानी कि कोई मदर, सिस्टर, फैमिली भी हो सकती है इसकी, जो भी इस पर स्पेल कर रहा है ये उसको पकड़ना चाहता है। सबसे पहली बात तो जो जिसने आप दोनों के बीच स्पेल कर कर इस पार्टनर को आपसे जुदा किया, ठीक है, ये होता कार्ड द हाई प्रीस्टेस। एक ऐसे चोर का जो स्पेल यूज़ करता है और जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सामने से हमारे साथ ऐसा डील करता है मैं तो तुम्हारा ही हूँ, अंदर से वो उसके चोर होता है। तो ये इसकी चोरी को पकड़ना चाहता है, इमोशनल बहुत है, इसलिए इसने कंट्रोल किया होता है हुआ है। ये जानना चाहता है आखिर मुझ पर स्पेल किसने किया, ये क्लियर कट कोई एक्शन लेना चाहता है उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर एक कुछ बातें और भी है यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में, ड्रामा क्रिएट हुआ है, ये वेट कर रहा है उस ड्रामे की कि कैसे उसकी गुत्थी सुलझे। ये जानना चाहता है आखिर इससे कौन सी बात छुपाई गई है। इसने यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल कर ली है। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो, भले कोई लव वन हो, इसने अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसकी चालाकियाँ इसके समझ आ चुकी, क्योंकि उसने चीज़ों को हाइड किया, उसने इसके साथ गलत बिहेवियर किया, उसने इस पर स्पेल किया, बुरी तरह से इसका माइंड चेंज करने की कोशिश की।
क्योंकि ये खुद समझदार है, आध्यात्मिक गुरु के पास गया, इसलिए इसको सारी चीज़ें समझ है और यहाँ पर इसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया। क्यों कर लिया? अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, जिसके साथ ये चीट कर चुका उस पार्टनर के पास जाना चाहता है। हो सकता है इसने आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हो, तो ये अनब्लॉक कर सकता है आपको और अपना 2 ऑफ कप्स आपको दे सकता है। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, यहाँ पर बहुत गुस्से वाली है, गुस्से में बैठी है भाई। अगर तुम्हारे पास कोई कमिटमेंट है मुझे दो, अदरवाइज तुम जाओ। यहाँ पर ये आप हो सकते हो, ठीक है, आपकी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, इस क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी से आपको बाहर लाना चाहता है, इसलिए इसके पास कोई छोटी ऑफर है, ये आपको देगा, ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस है, लेकिन ये आपको अपनी दुनिया मानता है। और देख लेते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसको लगता है अब आप ईगो दिखाओगे, और ये आपको स्टॉक करता रहता है, लेकिन बात नहीं कर रहा खुल के, लेकिन आपको छोड़ेगा भी नहीं ये, क्योंकि इसने इस बैंड को कस के पकड़ा। ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है, यस। और सडनली एक्शन होगा इनकी तरफ से, नाइट ऑफ सोर्ड प्लस 4 ऑफ बैंड, ये सडनली एक्शन लेगा, आपसे शादी का कोई कमिटमेंट दे सकता है आपको। यहाँ पर बिग लेवल पर चेंज आ रहा है, एक मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में। जिस इंसान ने आपको ईगो दिखाई, जिस इंसान ने आपके साथ